पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। जब भी एयरफोर्स हमारे जहनों में आती है, हमारे जहनों में आते हैं ये शानदार एयरक्राफ्ट, और इन्हीं एयरक्राफ्ट से हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिए, दांत खट्टे किए हर महाज पे पूरी दुनिया में। तो सिर्फ जहाज़ चलाना ज़रूरी है या फिर इसका जानना भी ज़रूरी है? हमारे साथ फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मुनीब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। मुनीब भाई, जब भी एयरफोर्स हमारे जहनों में आती है, हमारे जहनों में आते हैं वो जहाज़ जो फ़िज़ाओं को चीरते हुए दुश्मन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बड़ी फैंटेसाइज होती है ये चीज़ सोच के, लेकिन कितना ज़रूरी है जिस जहाज़ को आप उड़ा रहे हैं उसको आप जाने भी? बिल्कुल, मैं इसके बारे में ये ऐड करूँगा कि उनकी अगर ट्रबल शूटिंग है तो वो कैसे होंगी, और फिर अगर कोई इमरजेंसी या एनी एंट्री जो भी एयरक्राफ्ट में पायलट की ऑब्जर्वेशन है टू रिजॉल्व इट, तो हमें एयरक्राफ्ट की लिमिटेशन, इसके इंजन की लिमिटेशंस का बताना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मुनीब भाई, ये कौन सा जहाज़ है और अभी ये जो पीछे क्लास हो रही है ये किस चीज़ पे हो रही है? ये F7 एयरक्राफ्ट है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो फ़्लाइट कंट्रोल्स के बारे में हो रही है। सो ये प्रैक्टिकल क्लास है। दे हैव डन थ्योरी क्लास इन देयर लेक्चर्स, और अब प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ये एयरक्राफ्ट पे आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेल देम अबाउट डिफरेंट कंट्रोल सर्फेसेज ऑफ द एयरक्राफ्ट, जिनमें एलिरॉन्स हैं, एलिवेटर है, रडर है, फ्लैप्स हैं। देन वी विल टेल देम अबाउट डिफरेंट एरोडायनामिक मूवमेंट्स ऑफ एयरक्राफ्ट है वो पिच अप करेगा, पिच डाउन करेगा, रोल लेफ्ट राइट और यॉ करेगा, तो वो कैसे करेगा। देन वी विल लिंक द एरोडायनामिक मूवमेंट्स विद द कंट्रोल सर्फेसेज, कि कौन सी कंट्रोल सर्फेस कौन सी मूवमेंट कराएंगे। अगर पिच अप के लिए है तो वो कौन सी मूवमेंट किस सर्फेस से होगी। देन वी विल ब्रिंग देम टू द कॉकपिट, और कॉकपिट से हम दिखाएंगे इन्हें कि कौन सी मूवमेंट कैसे जनरेट करनी है यूजिंग कंट्रोल स्टिक और रडर पैडल। यानी कि अगर मैं इसको आम आदमी को समझाने को कहूँ तो जो आपके पास सामने बोर्ड होता है जिसको हम कंट्रोल सरफेस कहते हैं, उसके थ्रू जहाज़ के मुख्तलिफ हिस्सों को किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये बताएं कि कितना ज़रूरी है ये काम, क्योंकि एक आम आदमी जो घर में बैठा हुआ है वो इस चीज़ को, और जो बच्चे भी होते हैं हमारे, जब वो उसको करियर बनाने का सोच रहे होते हैं तो उनके जहन में होता है कि जी मुझे जहाज़ उड़ाना है और ये सारी चीज़ें करनी है, टू नो द डिफरेंट थिंग्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एकेडमी पे कितनी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है? 17 मॉड्यूल्स में हमने एयरक्राफ्ट, जनरल एयरक्राफ्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सिस्टम के, वो F7 है, मिराज है, वो एक C-130 है या एक PI नॉर्मल एयरक्राफ्ट है, हमने उन चीज़ों को हटा के जनरल वो सारी चीज़ें कवर की हैं, विच विल इंक्लूड इंजन। हमने डिफरेंट इंजन लैब बनाई हुई है जिसमें हम उन्हें सारे इंजन की लिमिटेशंस, बिहेवियर्स, उनकी थ्रस्ट फैक्टर, ये सब कुछ बताते हैं। इसी तरह हमारी एयर फ्रेम लैब है, हमने उसमें कंट्रोल सर्फेसिस, लैंडिंग एयर सिस्टम, वो सारा डिटेल से बताया। तो बेसिकली ये अयासा मॉड्यूल जो हम पढ़ा रहे हैं, ये यहाँ से जो ट्रेनी पास आउट होगा, ही वुड बी नोइंग मेजर थिंग्स ऑफ ऑल द सिस्टम्स, वेदर इट इज़ ट्रांसपोर्ट, इट इज़ फाइटर एयरक्राफ्ट, उसे सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, एक तो ये जहाज़ है जिसमें अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रीफ किया जा रहा है, एक और भी आपके पास है? बिल्कुल, हमारा वो हैंगर है जहाँ मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट हैं। वी हैव रोटरी विंग, एल्बर्ट है, F7, मिराज, F6, तो वो सारे वहाँ इवन के डी स्किन्ड एयरक्राफ्ट ही हैं। अच्छा, ये डी स्किन्ड, ये इसको अगर मैं समझाना चाहूँ लोगों को तो ये क्या चीज़ है? डी स्किन्ड मीन्स के हमने उस एयरक्राफ्ट की स्किन उतारी हुई है, एंड वी हैव पुट ऑन द शीट ऑन इट, जिसमें फाइबर शीट, यानी कि वो एक स्केलेटन है जिसके थ्रू हम सारे जितने कंपोनेंट्स लोकेट कर सकते हैं और उनकी मूवमेंट देख। कैन वी सी दैट? एग्जैक्टली। तो आगे चलते हैं। स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स के हैंगर में हम आ गए हैं और ये है मुनीब साहब वो डी स्किन्ड जहाज। यस, तो ये हमारे पास मिराज एयरक्राफ्ट है, मिराज 3 एयरक्राफ्ट है। ये भी ग्राउंडेड स्टेट में है, हमने ऊपर से स्किन उतार के इसके ऊपर फाइबर स्किन लगा दी। तो ये हम स्ट्रक्चर्स की डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए और कंपोनेंट्स की लोकेशन
और इंजन पे जो पार्ट्स लगे हुए हैं हाइड्रोलिक के, फ्यूल के, उन सब के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। ये बड़ा फैसिनेटिंग होगा लोगों को देखने के लिए, क्योंकि हम तो एयरक्राफ्ट को बाहर से देखते हैं ना और वो हमें बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है, लेकिन अंदर क्या क्या होता है अगर मैं आपसे दरख्वास्त करूं हम जा सकें और बिल्कुल देख सकें, तो हम बिल्कुल स्टार्ट से आगाज़ करते हैं इस चीज़ का। तो सबसे पहले ये मुझे बताएं कि ये एयरक्राफ्ट की नोज़ कोन है। सो इट गिव्स डिफरेंट इनपुट्स जो फ़्लाइट कंट्रोल्स को जाएगा, फ़्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स को, ऑल्टीट्यूड को, और इसी तरह ये पीछे ADC लगी हुई है, तो ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को इनपुट यहाँ आगे से जाएगा। देता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर ये कॉकपिट का लेआउट है। ये सारा इंटरनल ऑफ कॉकपिट है जिसमें हमारे डिफरेंट रडार्स, R&S RT के, और ये सारा एवियोनिक्स बे है। अच्छा, वैसे तो हमें बाहर से एक सीट नज़र आती है, बिल्कुल, लेकिन अंदर से ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। यू कैन सी पूरा इस तरीके से एग्जैक्टली यहाँ से ही सारे इनपुट्स हमारे जाएंगे, सारी इंडिकेशंस बेसिकली, चाहे वो फ्यूल की है, वो हाइड्रोलिक इंडिकेशन है, और वो सारी इसी कॉकपिट में आ रही होती हैं। फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स के जितनी हमारी इंडिकेशन है वो सारी इधर ही आ रही है। ऑलराइट। अच्छा, अब और अगर हम आगे चलें तो अब ये चीज़, इसको आप क्या, ये बेसिकली हमारा इंजन यहाँ आके स्टैंड बाय होता है। ये इनटेक है ओके फॉर एयर इनलेट, और फिर ये आगे IGVs, और हमारा यहाँ से इंजन स्टार्ट हो जाता है। इंजन जो हम पीछे से स्लाइड इन करेगा उसका स्टार्टर यहाँ आ गया। सही, बिल्कुल। और हम अगर बिल्कुल पीछे जाए, अच्छा एक चीज़ जो कहते हैं ना कि कई बार हम मीडिया में भी जब हम शूट करते हैं, सबसे तो फैसिनेटिंग जो शॉट लगता है वो जब इसका पीछे का जो बर्स्ट जो आता है, उसको आप लोग अपने टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ये भी आफ्टर बर्नर। वो जो होता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो कैन वी गो ओवर देयर? ये अभी तो खैर ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए है, तो सो वी हैव टू टेक ट्रेनीज इनसाइड, और उन्हें अंदर लोकेशन दिखाने के लिए ये यूज़ होता है। तो अभी इसका इंजन नहीं है तो। अच्छा, और एक और हम देख रहे हैं कि वो वाला भी F6, दैट्स F6। यस। अच्छा, इसमें भी यही। अच्छा, मैं चाहूँगा कि हमने अंदर इंजन और ये वाले पार्ट्स तो देखें, अब ज़रा लोगों को ये बताएं आप कि ये फ्लैप्स और ये सारी चीज़ें इसको। बिल्कुल, ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है बेसिकली ये एरोडायनामिक स्ट्रेंथ के लिए, एरोडायनामिक मनूवरेबिलिटी के लिए एयरक्राफ्ट की। तो ये जो डी स्किन एयरक्राफ्ट है इसमें डिफरेंट रिब्स, स्पार्स, और ये सारी इनकी कम्बिनेशन बन के एक विंग बनता है। एक एरोफॉइल होगी, उसकी हम शेप देंगे अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, फिर उसमें डिफरेंट रिब्स और स्पार्स बनेंगे टू स्ट्रेंथन इट्स स्ट्रक्चर। तो ये सारे उनकी कम्बिनेशन है जो एक विंग बनता है। फिर हम इस पे ये कंट्रोल सरफेस लगाएंगे जो बेसिकली इसको पिच अप, पिच डाउन, रोल, एग्जैक्टली, और यॉ पीछे रडर लगा हुआ है वो उन मोमेंट्स के लिए होगा। वो रेड कलर की उसकी बात कर वो यौम दिफा है, ठीक है। इस मौके पे मुनीब भाई, पूरी कौम के जज्बात जो होते हैं ना वो बड़े हाई होते हैं, और हमने ये देखा है कि उसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए एयरफोर्स ने हाल ही में एक बार फिर दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, और जब जब ऐसा मौका आएगा तब तक उनको करारा जवाब तो मिलता ही रहेगा। ये बताइए कि एज़ एन ऑफिसर क्या जज्बात होते हैं जब जब यौम दिफा आता है, किन चीज़ों की याद दिलाता है? बिल्कुल, वी हैव टू रिमेंबर द हिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हमारे जितने इंसेस्टर्स हैं या जितने के में भी एक दिन आएगा कि हम उनकी जगह होंगे और में भी वो शहादत हमारे नसीब में भी आए। तो यही चीज़ है, यही जज्बा है। हम ना कि खुद अपने अंदर रखते हैं, वी यूज़ टू इम्पार्ट, जो ट्रेनी आएंगे नए, वी यूज़ टू मोटिवेट देम, वी यूज़ टू एजुकेट देम कि ये होता है और ये मुल्क है जिसके लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। अगर ये मुल्क है तो हम हैं।